हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5। और इससे पहले कि अगर आपने एक्सरसाइज नहीं देखा है या आपको किसी एक्सरसाइज में डाउट्स है, प्रॉब्लम है, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 4 की कंप्लीट डिटेल्स वीडियोस बनी हुई है मैथ साइड का, तो आप वहाँ से देख करके सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ आज हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 7। टॉपिक को समझ लेना है जिससे कि आप इन एक्सरसाइज को बहुत आसानी से समझ पाओगे। सो फर्स्ट में कह रहे हैं रिड्यूसिंग टू लोएस्ट। मतलब क्या हुआ बच्चों कि बड़े टर्म्स को उसको आपको छोटे टर्म में रिड्यूस कर देना, यानी छोटा कर देना। When they are common, the factor and numerator and denominators of fraction 1, that the fraction is said to be lowest। मतलब अगर कह रहा है जो न्यूमरेटर्स है, क्या है, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर का जो सेम कॉमन पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड, अगर ए इसका भी है, दैट ए इसका भी है, तो आप इनको डिवाइड करके एक लोएस्ट टर्म डिफाइन कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो सी और डी हमने एक लोएस्ट टर्म डिफाइन कर दिया, यानी इस दोनों में अगर न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कोई कॉमन चीजें आ रहा है तो आप उनको क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टर्म बना सकते हैं। इसको आप लोएस्ट टर्म बोल सकते हैं, एलटी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लोएस्ट टर्म बोल सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपको कह रहे हैं कि रिड्यूस करना है। कैसे करना है, तो आप चाहो तो कॉमन फैक्टर निकाल के कर सकते हो या इवन डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए यहाँ पे देखते एग्जाम्पल के थ्रू। रिड्यूस कह रहे 16/20 टू द लोएस्ट टर्म। तो 16/20 का अगर हम लोएस्ट टर्म की बात कर लें तो कैसे करेंगे, आप ये देखिए। देखो 60/20 है तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सिंपल कर सकते हैं, 2 से हो रहा है, राइट, तो आप इनको क्या कह सकते हैं, 8 कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, 10। फिर ये कट रहा है तो आप इनको 4 बोल सकते हैं, इसको आप 5 बोल सकते हैं। तो नॉर्मली आपका क्या हो गया, 4/5, ये आपका क्या हो गया, लोएस्ट टर्म आ गया। पहले जो दोनों में कॉमन था वो 2 था, फिर दूसरे बार भी कॉमन आया तो 2 ही आया, तो ये रिजल्ट हमने लिख दिया। इवन इस तरीके से, या फिर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ कह नहीं रहा है कि आप स्पेशल इस तरीके से ही करें। सो यहाँ पे जो बुक की वे से अगर हम चलें तो पहले 16 और 20 का एचसीएफ निकाल लिया गया है। तो देखो उस एचसीएफ निकालने के लिए पहले फैक्टर लिया, 16 का फैक्टर हो गया 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3, 4 से, 8 से, 16 से, 20 का फैक्टर लिया गया ये। अब इसमें देखो 1 है और 2 है, 4 है, तो हाईएस्ट जो है ना बच्चों वो 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कैसे करेंगे आप, तो देखो 16 को और 20 को इन्होंने 4 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, 2 तो 4 हो गया, तो इन्होंने 4 से ऐसे डिवाइड किया, जो रिजल्ट आया वो क्या होगा, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, फिर भी वही रिजल्ट आया, है कि नहीं। तो आप या तो इस मेथड से कर लें अगर डायरेक्ट आपको अच्छे से आता है तो, नहीं तो आप चाहे तो इस तरीके से भी कर ले जिस तरीके से आपको बुक नहीं कर पाए। पहले आप फैक्टर लिखो दोनों का, है ना, फिर उनका एचसीएफ निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, उस नंबर से आप दोनों में डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, फिर जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड योर लोएस्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड योर लोएस्ट टर्म्स। तो आई होप लोएस्ट टर्म आपको समझ आया। अगर हम सेकंड की बात कर लें तो क्या कह रहे हैं इसमें, देखो कह रहे रिड्यूस 9/18 टू द लोएस्ट टर्म्स एंड ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ एंड एनसीएफ। तो इस एग्जाम्पल में हमको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला तो पूछ रहा है कि हमको लोएस्ट टर्म बताओ, ठीक है जी। दूसरा पूछ रहा है कि एचसीएफ बताओ जी, और तीसरा पूछ रहा है हमको कि एलसीएम बताओ। तीनों चीज हमसे ये पूछ रहा है, तो कैसे आप इनको बताएंगे। तो देखो सिंपल अगर मैं बात करूं तो देखो 9/18 का अगर लोएस्ट टर्म बताऊं तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1/2 क्या हो गया, इनका लोएस्ट टर्म्स हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। कह रहा है कि लोएस्ट टर्म क्या हो गया, 9 हो जाएगा। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें तो 9 से देखो ये 18 डिवाइड हो रहा है, तो इनकी अगर एचसीएफ की बात कर लो तो एचसीएफ जो होगा बच्चों वो 9 हो जाएगा। और जब मैं एलसीएम की बात कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपने क्या फील लिया इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं लोएस्ट टर्म बात करूं तो ये तो इजी है, और जब मैं एचसीएफ की बात कर लूं तो जो न्यूमरेटर होता है ना वो हमारा एचसीएफ होता है, कब, और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, एलसीएम हो रहा है।
जब ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है ना, तब ये कंडीशंस एप्लीकेबल होगा, तब ये ट्रिक्स आप एप्लीकेबल करेंगे। क्लियर? तो क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होना चाहिए एग्जैक्टली, तब ये बातें पॉसिबल हो सकती है आपका एलसीएफ और भी एलसीएम भी। तो आई होप समझ में आ गया, तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपके। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज में और देखते हैं कि क्या इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ और तरीका आपको बोल रहा है। चलिए तो देखो कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। तो यहाँ तो सिंपल है, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, लोएस्ट टर्म पूछ रहा है, तो सिंपल बताइए। तो अगर मैं यहाँ लोएस्ट टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 4/5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ की बात करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1/3 आपका आंसर आ जाएगा लोएस्ट टर्म। इससे लोएस्ट तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो 1/5 हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात कर लें तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो इससे लोएस्ट तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपका एक सिंपल लोएस्ट टर्म होगा। ये बच्चों क्यों मैं आसानी से कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेबल लर्न है। तो अगर आपको भी अच्छे से 20 तक टेबल लर्न है तो आप आसानी से इस तरीके के डिवाइड चुटकियों में कर सकते हो, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहे रिड्यूस करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म्स एंड फाइंड HCF LCM ऑफ द डिनोमिनेटर। यहाँ पे 3 बात हमसे पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है कि आप इसका लोएस्ट टर्म बताओ, दूसरे पूछ रहा है कि इसका एलसीएम बताओ, और तीसरे HCF बताओ। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, पहले हम लोएस्ट टर्म की बात कर ले, तो इससे अगर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये 1/2, ये इसका पहला आंसर, तो ये हो जाएगा लोएस्ट टर्म्स का। और मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इजी ट्रिक्स बताया था एलसीएम और HCF फाइंड आउट करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन का। तो देखो 6 से 12 डिवाइड हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों HCF क्या हो जाएगा 6, और एलसीएम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 12। यानी HCF जो होगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो एलसीएम होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। कब? जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एग्जैक्टली कट जाता है। सिमिलरली कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइए, 9 1 जा 9, 9 चौके 36, 4 आ जाएगा। तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा लोएस्ट टर्म। और जब मैं HCF निकालूंगा तो सिंपल लिख दूंगा, HCF क्या होगा 9, और एलसीएम अगर की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा सर? सिंपल, आपने फैक्टर लिखा, डायरेक्ट लिखा, आप चाहो तो फैक्टर लिख लो, चाहे तो कुछ भी लिख लो, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है तो HCF 9 ही होगा और एलसीएम 36 ही होगा। तो इसीलिए मैंने ये बातें लिखी। यहाँ पे देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा पहला लोएस्ट टर्म्स। और एलसीएम की बात करें, HCF की बात करें तो HCF तो 7 हो जाएगा, और एलसीएम की बात कर ले तो ये 35 हो जाएगा। सिंपल है। तो ऐसी आसान लग रहा है कि नहीं? कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से आ रहा है? ओके चलिए अब यहाँ पे देखिए 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो ये 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, लोएस्ट टर्म हो जाएगा ये। और जब मैं HCF की बात कर लूँ, तो HCF तो 9 होगा, और जब मैं एलसीएम की बात कर लूँ तो एलसीएम क्या होगा 45 होगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से 3 पार्ट में मैंने समझा दिया है, और आपको अच्छे से आई थिंक समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।